ये जेन्युइन रिजल्ट है। मैं इस चीज़ से हैप्पी हूँ कि पहले क्या होता था कि बच्चों को पूरा जो बुक का जो सिलेबस है बस वो याद करवा दिया, उस पे बेस बच्चे वो याद कर जाते थे। पूरा याद करने के बाद फिर उसको जाके लिख देते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि इनका जो पेपर है ना, 2 सेट आए थे। एक तो 2 सेट आने से क्या हो गया कि 2 फायदे हो गए। एक तो बच्चा खुद से करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको आता है वही लिख रहा है। ऐसा नहीं है बुक में से आया और वही का वही पेपर में मिल रहा है। दूसरा चीटिंग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा है यहाँ। अभी जैसे बच्ची आ रही है स्कूल का, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो है। बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अभी लग रहा है हमें इन 2-3 महीनों में जो हमने देखा। होप सो आगे और भी अच्छा होगा। आज की यूनिक पीटीएम में एक चीज़ तो ये लगा कि बच्चों के जो अभी करंट के मार्क्स थे वो शो किए हैं। आगे बच्चा क्या अचीव करेगा उसके बारे में भी बच्चे ने खुद लिखा है कि मैं इतना % इम्प्रूव करूँगा मार्क्स को। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। बाकी बच्चे का कहाँ बिहेवियर में गड़बड़ है, कहाँ उसकी गोल सेटिंग में गड़बड़ है, वो सब भी बच्चे से पूछा गया है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में बच्चा कितना इम्प्रूव कर पाएगा। हमें उम्मीद है पूरी कि स्कूल अच्छे से ध्यान देगा और बच्चे का इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी जो प्रिंसिपल मैम से मेरी बातचीत हुई है बेटी को लेके, उसके सब्जेक्ट को लेके, बाकी स्टाफ मेंबर्स ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है और बहुत मतलब अभी तक मेरा खूब सहयोग दिया है मैडम ने। बहुत अच्छा के लिए होता है। पहले हम डीपीएस सोचा था लेकिन उससे बेहतर ये स्कूल आया है और मुझे ये पूरा विश्वास, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस, मुझे पहले डाउट लग रहा था पता नहीं ये डीपीएस ऐसा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो मैडम है जो नई आई हैं ये इतना इनिशिएटिव डाल रही है। मतलब टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रोग्राम आज हमारे हैं, सुबह एक प्रोग्राम हुआ जिसको इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी कहा जाता है, जिसमें वी फेलिसिटेट ऑल द स्कूल कैबिनेट मेंबर्स जो सिलेक्टेड हमारे स्कूल कैबिनेट के मेंबर हैं, जो बच्चों को सेलेक्ट किया गया है फॉर लीडरशिप पोजीशंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बच्चा हेड बॉय है, हेड गर्ल है, स्कूल का कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, फिर क्लास के प्रीफेक्ट्स हैं। सो इस तरह से हमारा लेयर्ड लीडरशिप पोजीशंस हमने आज सेलेक्ट की हैं। आए हैं बच्चों का, देखते हैं भाई। अभी जैसे नया ओडीएम बना है और अप्रैल से अब तक इसमें पहली पीटीएम है, पहली पीटीएम अब की बार ये पहली पीटीएम है। तो वैसे बच्चों का अच्छा चल रहा है स्कूल के हिसाब से, और घर पे भी काम करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें भी पार्टिसिपेट करवाते हैं स्कूल वाले। और अब पीटीएम में सर बताएंगे भाई कितना क्या इम्प्रूव हुआ है बच्चों का। अब नया स्कूल था, नई सारी चीज़ें थी, उस हिसाब से पहले सभी फैकल्टी, कुछ फैकल्टी पुरानी भी है, कुछ नई भी है फैकल्टी, उसके हिसाब से अब बच्चों का देखते कितना ग्रोथ हुआ है। हाँ, पर ये कह सकते हैं बच्चों का डीपीएस भी एक संस्था अच्छी थी उससे, और इसमें अब कंपेयर अब पता चलेगा कि पहली पीटीएम में कितना बच्चों का डीपीएस में क्या था और अब इसमें क्या है। हेलो सर, मैं यहाँ पे एज अ पेरेंट भी हूँ और एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट गोल सेटिंग पीटीएम है ना, ये जो हमारा, ये अभी बच्चों को जो टारगेट बच्चे सेट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पेरेंट भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। बीइंग अ पेरेंट मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि एक गोल सेट करना बच्चे का, तो ये अपने आप में एक वो अचीवमेंट के लिए जो वो नेक्स्ट लेवल पे अचीव करेगा मिड टर्म एग्जाम्स में। सो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ वेरी नाइस इनिशिएटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, थैंक यू। बहुत चेंज है क्योंकि बिकॉज पहले इतना एक्टिव नहीं था, अभी प्रिंसिपल भी इवन एक्टिव हो रही है। और सबसे अच्छा मुझे लगा ये गोल सेटिंग वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज बच्चे जो है अपना खुद का टारगेट सेट कर रहे हैं। ऑल्दो उनके मार्क्स जैसे भी आ रहे हैं, अभी उसने खुद से टारगेट सेट किया है कि मेरे नेक्स्ट टाइम 95% आएंगे, तो बच्चा थोड़ा
हो रहा है इंटरेक्टिव, अच्छा लग रहा है मुझे। डिफरेंस मुझे यही है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो रही है, बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाए, सबसे ज़्यादा एकेडमिक्स के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। परफॉर्मेंस अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, उसके बेस पे तो हम क्या बता सकते हैं, बट मुझे मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि मुझे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं चाहिए, मेरा बच्चा ओवरऑल सब चीज़ों में होना चाहिए, एंड वो मुझे दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि ओवरऑल के लिए स्कूल सही है? बिल्कुल सही है सर। मैं अपने बच्चे को चेंज कराना चाह रही थी स्कूल, बट मैं अभी एक मौका दे रही हूँ कि मैम को, कि देख रहे हैं कि हम कैसा रहेगा इस बार। तो मेरी एक और बेटी है, वो उसको मैं सोच रही इसी स्कूल में डालने की, आगे कैसा रहता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, काफ़ी कैमरे वैमरे लगाए हैं, सुधार तो किया है, बच्चों की सेफ्टी के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, बसों में भी कैमरे हैं, सुधार किया है, सेफ्टी पर्पज से काफ़ी ठीक किया है। बाकी शिक्षा का तो अभी पता लगेगा सर, रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा बच्चों में क्या इम्प्रूव होता है, क्या आगे इनके आगे NIT वगैरह में, IIT में कोई सक्सेस रेट आएगी जब पता लगेगा। है स्ट्रक्चर वगैरह, शेड्यूल वगैरह और जो भी इनके विजन्स है वो अच्छे लगे, इसलिए हमने कंटिन्यू किया है। हाँ जी, चेंजमेंट लग रहा है, टीचर्स पहले भी थे और अब भी कुछ है। मोस्ट ऑफ स्टाफ तो आपका पहले भी था, कुछ नया आया है, अच्छा है सर। अभी और बाकी अब इस साल कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कि कैसे क्या क्या चेंजेस है। अभी तो शुरुआत है, शायद आपको भी सेटअप करने में टाइम लगा है। हाँ, टाइम लगता है, किसी नई चीज। सर एक ही चीज ध्यान रखना सर कि जैसे DPS में स्टाफ चेंज होता था वो नहीं हो, हम स्कूल कंटिन्यू कर रहे हैं तो टीचर भी कंटिन्यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के प्रोग्रेस को समझने के लिए बहुत अच्छा है। क्या डेवलपमेंट का यूनिक ये है कि क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भुवनेश्वर से आ रहे हैं और इवल्यूएट हालांकि ये कर रहे हैं, फ्यूचर में इसको इवल्यूएशन वहाँ से ही होगा। तो एक यूनिक चीज़ है कि इंटरनल वो बायसनेस टाइप की चीज़ें नहीं है, एक्सटर्नल इवल्यूएशन इज़ वेरी गुड। क्या कहेंगे? सेम है, बस ये सब अच्छा है। टीचर से मिले हैं किस प्रकार से? टीचर तो ठीक है, टीचर तो वही हैं फिलहाल जो मतलब DPS में भी थे, अब तो फ्रेंचाइजीज चेंज हो गए, ODM हो गए, तो टीचर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम था थोड़ा पढ़ाई का, अभी थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ भी है, और सबसे बढ़िया बात कि रिजल्ट जो आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट लगे थोड़ा, बच्चे किस चीज़ में लैक हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं, ये बताया जा रहा है। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से आई थी आप? मैं अभी इसी सोच से आई हूँ, महेंद्रगढ़ में इधर ही। जी। हाँ तो जी। आज जिस प्रकार से PTM का आयोजन हो रहा है अभी, तो आप टीचर से मिले हैं, किस प्रकार से क्या फीडबैक? मैं टीचर से मिली हूँ एक्चुअली। मैंने देखा है मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट कैसे कि जैसे पहले थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज़्यादा होता है, उस पर फोकस ना करके अभी जो इनकी जो बुक्स हैं, इनका जो बुक्स का जो सिलेबस है वो इस तरीके से बनाया गया है। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि उनमें पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी दे रखी है बच्चे, जैसे कि सीड जर्मिनेशन है तो टीचर से बोलते हैं कि आप जाके घर पे सीड को ऐसे उगाइए। सीड जर्मिनेशन में सीड को उगाना, उसमें क्या क्या स्टेजेस होती है, तो बच्चा खुद पे कोशिश करता है कैसे वो उग रहा है, मतलब प्रैक्टिकल कोशिश करने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि बच्चों को और बहुत सारी एक्टिविटीज, अभी रिसेंटली बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, लाइक स्पेल भी हुआ है। उसमें क्या है कि बच्चों को जैसे कि स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स बतानी होती है, बच्चे कोशिश करते, याद करते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग्स होती हैं, उनमें से आपसे पूछा जाता है कि आप इसकी स्पेलिंग बताइए। तो उससे बच्चे क्या है कि उनको जो इंग्लिश में फ्लुएंसी भी आती है, प्लस उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैंने इतनी अच्छी स्पेलिंग्स बताई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर दूसरा इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में इनके खुद से कुछ बच्चों को खुद से बनाना होता है, ऐसा नहीं इनको फीड किया जाता है कि तुम्हें इस टॉपिक पे बनाना है, ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक पे बना सकते हैं, उसके बेस पे ये सिलेक्शन करते हैं। फिर ये बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह देते भी हैं। फिर उसके बाद इनका अभी हिंदी राइटिंग कंपटीशन भी हुआ है यहाँ पे। राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जैसे कि अलग से कंपटीशन रखे बच्चे राइटिंग में, ताकि बच्चों की हिंदी की, इंग्लिश की राइटिंग इम्प्रूव। बेसिकली यहाँ पे हिंदी हुआ है, अभी इंग्लिश का मे भी आने वाले टाइम में हो सकता है। और अभी गोल सेटिंग में हमने CPX में मैम जैसे प्रिंसिपल हम स्टार्टिंग से बोलती आ रही है, हम बच्चों की होलिस्टिक अप्रोच पे जो डेवलपमेंट है उस पर हम फोकस ज़्यादा करते हैं। तो अभी CPX में बेसिकली क्या हुआ है कि बच्चों का देखा गया है कि जैसे मेरी बेटी ने अभी 82.2% लिए हैं, तो जैसे और इनका ये जेन्युइन रिजल्ट है। मैं इस चीज़ से हैप्पी हूँ
कि पहले क्या होता था कि बच्चों को पूरा जो बुक का जो सिलेबस है बस वो याद करवा दिया, उस पे बेस बच्चे वो याद कर जाते थे पूरा। याद करने के बाद फिर उसको जाके लिख देते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि इनका जो पेपर है ना, 2 सेट आए थे। एक तो 2 सेट आने से क्या हो गया कि 2 फायदे हो गए। एक तो बच्चा खुद से करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको आता है वही लिख रहा है, ऐसा नहीं है बुक में से आया और वही का वही पेपर में मिल रहा है। दूसरा, चीटिंग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। पहले सेम पेपर रहता था, बच्चे क्या करते थे, एक दूसरे को कॉपी कर लेते थे टेढ़े देख के। अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके जेन्युइन रिजल्ट आया है, इस चीज़ में हैप्पी। चाहे इनके नंबर कम आए हैं बट इनकी खुद की मेहनत से आए हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रिंसिपल मैम ने। और CPX में अभी जैसे 82% है, मेरी डॉटर ने प्रॉमिस किया है कि मैं 96% तक जाऊंगी। इसने ये नहीं कहा कि मैं 100% तक जाऊंगी या मैं 90% तक जाऊंगी, 96% बोला है। और इसने इसकी जैसे कुछ वीकनेस है, जैसे अपना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती है घर जाके। जैसे हिंदी है, हिंदी क्या है, आप राइटिंग लिखोगे तभी आपको हिंदी लिखनी आएगी, ओरली सारा सुना देगी। तो इसने ये बोला है। और मैं यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मैडम भी हमारे, जैसे कि मैडम पेरेंट्स से कनेक्ट होती है ऑनलाइन। मैडम ने एक बार सभी पेरेंट्स से कनेक्ट हुआ ऑनलाइन छुट्टियों में। मैडम ने सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को इकट्ठा ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश की। पूरा कैरिकुलम बताया कि हमारा पूरा साल कैसे चलने वाला है, पूरा एक्सप्लेन किया मैडम ने। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। यस, मैं बहुत ही इस चीज़ से हैप्पी हूँ कि बाकी जितने भी स्कूल में आप देखेंगे ना, बस ये चलता है कि आप बस बुक का याद कर जाओ, ऐसे कर जाओ, ऐसे कर जाओ, ये आएगा, इस टाइप का आएगा, ऐसा नहीं। और सब आपने किसी भी स्कूल में नहीं देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों के भी 2 तरह के पेपर आ रहे हैं। मतलब एक जो आगे बैठा है बच्चा, उसका अलग पेपर है, उसके पीछे बैठा है उसका अलग पेपर है। सभी स्कूल में, आप पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होगा जो इस स्कूल में। आपने मतलब आप क्या काम करते थे? मैं बेसिकली मैंने BTech किया हुआ है, MTech किया है। मैं प्रोफेसर थी बट अभी मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ महेंद्रगढ़ में। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पहले हम DPS सोचा था, लेकिन उससे बेहतर ये स्कूल आया है। और मुझे ये पूरा विश्वास, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस, मुझे पहले डाउट लग रहा था, पता नहीं DPS ऐसा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो मैडम है, जो नई आई हैं, ये इतना इनिशिएटिव डाल रही है। मतलब टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को मतलब इम्प्रूव करने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ये मेरी बच्ची में लग रहा है, इसलिए मैं खुद खुश हूँ इस चीज़ से, इसलिए इसे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं मुझे किसी ने बोला है ये बोलने के लिए, नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कूल यहाँ पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे जाएगा अगर ये इसी तरह से काम करता रहा। क्योंकि यहाँ पे रट्टाफिकेशन वाला या ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे को मौका दिया जाता है कि बच्चा खुद से कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता है। स्कूल आपको मौका दे रहा है तो बच्चे को प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए। यही मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूल का। थैंक यू सो मच। हाँ जी। ओडीएम इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस प्रकार से इस सेशन की पहली PTM थी और काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आज भी 3 कार्यक्रम थे, तो उसके बारे में बताएं किस किस प्रकार के कार्यक्रम थे और आज स्पेशल इस PTM का क्या था, क्योंकि कुछ अलग से हटके था इस PTM में। सर 3 प्रोग्राम आज हमारे हैं। सुबह एक प्रोग्राम हुआ जिसको इन्वेस्टिचर सेरेमनी कहा जाता है, जिसमें वी फेलिसिटेट ऑल द स्कूल कैबिनेट मेंबर्स जो सिलेक्टेड हमारे स्कूल कैबिनेट के मेंबर हैं, जो बच्चों को सेलेक्ट किया गया है फॉर लीडरशिप पोजीशंस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बच्चा हेड बॉय है, हेड गर्ल है, स्कूल का कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, फिर क्लास के प्रीफेक्ट्स हैं। सो इस तरह से हमारा लेयर्ड लीडरशिप पोजीशंस हमने आज सेलेक्ट की हैं, जिनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, जिसको हम इन्वेस्टिगेटर 2000 एकेडमिक ईयर 2026-27 हमने बोला है। एंड सेकंड जो हमारा प्रोग्राम है, करियर एक्स का प्रोग्राम चल रहा है साइमल्टेनियसली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, दैट इन ODM एजुकेशन ग्रुप वी गिव गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स फॉर कि आप कौन सी स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। आपको साइंस लेना है, मैथ्स ह्यूमैनिटीज़ लेना है और मैथमेटिक्स लेना है, विच एवर स्ट्रीम यू वांट टू सेलेक्ट, यू मस्ट हैव अ गाइडेंस फॉर दैट। एंड इसमें हमारे यहाँ से सेंट्रल टीम से ही हमारे यहाँ सब इंस्ट्रक्शंस आती हैं। एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। क्लास 10 के बच्चों ने एंड पेरेंट्स ने ये प्रोग्राम अटेंड किया एंड बच्चों को करियर गाइडेंस भी हमारे ग्रुप में दी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो था, जैसे आपने बताया कि कुछ अलग हटके थी PTM, सो दिस PTM वॉज CPX गोल सेटिंग PTM। CPX एक ऐसा विषय है, अलग से हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सिग्नेचर सब्जेक्ट है, हमारा अपना बनाया हुआ सब्जेक्ट है, जिसमें अंडर द विजन ऑफ आवर CEO सर Swain Satendu sir, this entire program has started in our group। इंटायर ग्रुप में चलता है, जिसमें हम बच्चों के कैरेक्टर पे काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, वी अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, हाउ वी सेट द गोल्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि आज मेरे 69% मार्क्स आए हैं, मैं 75 पे कैसे जंप करूँगा। सो हर एक बच्चे पर फोकस होता है, नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। इसी टैगलाइन के साथ हम ये तीनों इवेंट करते हैं कि सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, सभी बच्चों के
विकास पे काम होना चाहिए एंड सभी बच्चों को मेटिकुलसली वी मस्ट प्लान देयर एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक ग्रोथ। जी थैंक यू सर।